सर इनेलो की यात्रा कब तक हो रही है? भारत हरियाणा परिवर्तन यात्रा बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं कैथल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यात्राएं तो सभी पार्टियां निकालती हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। तो जहां तक कैथल का कार्यक्रम, वो तो जननायक चौधरी देवीलाल जी का पुण्यतिथि है। उस पे तो 25 सितंबर को शायद जयंती होगी। जो आज जयंती है उनका जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सभी करते हैं। हम भी 25 सितंबर को करेंगे, इनेलो वाले भी करेंगे। तो आपकी तो राजस्थान में रखी गई थी। यस, क्यों सीकर। हरियाणा में करी? देखिए, जो आपका कर्म क्षेत्र है आप वहां कहीं भी रख सकते हैं। हमने जम्मू कश्मीर में तो रखी नहीं। राजस्थान से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 2 बार विधायक रह चुके हैं और पुराना लगाव है। और उनका निकास भी उनके पुरखों का, चौधरी देवीलाल जी के पुरखों का, वो राजस्थान से है। तो हम राजस्थान में पॉलिटिकली एस्टेब्लिश हो रहे हैं, वहां जाते हैं, अपना संगठन बनाया हुआ है प्रदेश अध्यक्ष बना करके। वहां भी इसी तरीके से पूरा संगठन हमने वहां बढ़ाया है। चुनाव है राजस्थान में, तो क्या तैयारी है? कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? चुनाव के लिए तैयारियां चल रही हैं और इसीलिए वहां सीकर में ये कार्यक्रम रखा है। पहले भी कई कार्यक्रम पार्टी लड़ेंगे चुनाव जेजेपी पार्टी? शोर लड़ेंगे, इसीलिए तो कार्यक्रम रखे हैं। बीजेपी के साथ आप लोग? देखिए, हम बीजेपी के घटक दल हैं एनडीए के, तो स्वाभाविक है कि पहले भी मिलकर के सरकार चला रहे हैं और फर्दर भी जो चुनाव होंगे वो जेजेपी बीजेपी मिलकर के लड़ेंगे। राजस्थान में मैं कह रहा हूं कि भारत के अंदर जहां भी लड़ेंगे, जब हम भारतीय लेवल पे उनके घटक दल हैं तो मिलकर के लड़ेंगे। कांग्रेस की गुटबाजी पिछले दिनों आई सामने, देखा होगा, आपस में ही लाख रुपए चल रहे। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके विपक्ष में है, आप यही बात चर्चा में है, तो किस तरीके से देखते हैं? उनका इंटरनल मामला है जी, उसके बारे में तो ज्यादा क्या कहेंगे। चिर परिचित अंदाज है उनका। तो तभी शायद वो पिछले 10 वर्षों में संगठन नहीं बना पाए। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी तो लोगों की सेवा के लिए होती है। जितना सत्ता पक्ष मजबूत हो उतना विपक्ष का मजबूत होना प्रजातंत्र में जरूरी है, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। अगर खुद लड़ेंगे, झगड़े करेंगे तो लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी की क्या तैयारी है? सभी 10 सीटों पर तैयारी कर रही है। देखिए, मैंने अभी कहा कि हम एनडीए के घटक दल हैं और जब साझेदारी में आप लोग को चुनाव लड़ते हैं मिलकर के, तो फिर बैठ करके निर्णय होते हैं कहां से कौन लड़ेगा। तो जब इलेक्शन अनाउंस होंगे देन फिर दोनों पार्टियां बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे। दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री, जब भी कोई कार्यक्रम होता है वहां पर नारे लगते हैं, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होने चाहिए। जिसके पास आज एक दुकान है वो प्रयास करता है कल को 2 हो जाए, दोनों बेटों को अलग अलग काम पे बिठा दें। किसी के पास 10 खेत हैं, वो सोचेगा एक और पड़ोस वाला ले लें। तो पर राजनीति में क्या बुराई है? उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री का सपना देखना तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। हमारा कार्यकर्ता उसकी भावना है, वो जहां भी जाते हैं दुष्यंत वो नारे देते हैं कि मुख्यमंत्री आया, मुख्यमंत्री आया। कोई बुराई नहीं मानते हम इसको। आगे बढ़ो, गठबंधन धर्म का पालन करो, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करो। कल जन मिलन समारोह है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में आए, किस तरीके से देखते हैं? वो भी जनसंवाद की तरह जन मिलन कार्यक्रम चला रहे हैं। देखिए, ये हर पार्टी का दायित्व भी है कि लोगों के बीच में जाए, जनता जनार्दन से मिले, अपनी बात कहे, उनकी बात को सुने। उसी कार्यक्रम के तहत आते हैं कि पार्टी का कार्यक्रम है, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, भाजपा भी करती है। पूरा कंपटीशन बेरोजगारी और युवाओं महंगाई के मुद्दे लेकर कह रहे हैं आपके खिलाफ। वो अजी, जो कांग्रेस बहुत जनजीवन कर रहे हैं वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर दिल्ली में जा रहे हैं आपके खिलाफ। विपक्ष का यही काम होता है, दायित्व होता है कि वो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति की कमियां बुराइयां गिनाने का काम करे और लोगों की वाई वाई या लोगों की सिम्पैथी गेन करे। यही तो प्रजातंत्र है।
और उसमें कितनी सच्चाई होती है, कितना कोई मनगढ़ंत बातें होती है, तो जनता ने फैसले करने होते हैं।